नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। तो आज हम वापस से आ गए आप लोगों के साथ। आज जी जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जीएस फाउंडेशन का बैच चालू हो रखा है। तो इसमें क्या है, हमने सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। ज्योग्राफी हमने पूरा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, पूरा रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारी रिवर्स के बारे में पढ़ लिया था। होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और कोशिश है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा साथ के। बिल्कुल सिंपल वे में हमने पढ़ा, एक एक रिवर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको कोई भी हमें चैनल से डिटेल चाहिए, जैसे हमें हमसे जुड़ना है, तो यूट्यूब पे हमारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच चला रखा है, तो आप यूट्यूब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डाउनलोड करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे क्या हमारी जो पीडीएफ जो नोट्स मिलेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे प्ले स्टोर पे जो हमारा निष्ठा क्लासेस ऐप है, उस ऐप पे आपको इजीली मिल जाएंगे। और वीडियोस भी वहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी डेली की वीडियोस आती हैं वो वहाँ पे अपलोड होती रहती है, तो आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, निष्ठा_नोट्स के नाम से। तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं, क्या शेड्यूल है, क्या नहीं है, कौन सा बैच है, कब चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल मिल जाती है। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है तो ये हमारा नंबर है 9710010087, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने पहले ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर लिया, सारा रिवर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक का मतलब क्या होता है भाई? पहले हमने क्या किया, इंडिया के अंदर की जो रिवर्स हैं वो देख ली। अब हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी का मतलब होता है, जैसे अगर हम स्पेस में हैं तो स्पेस से अगर हम किसी भी बॉडी को देखते हैं, जैसे हम ये मान लो कि इंडिया को ही देख रहे हैं। अब इंडिया को ऊपर से देखने पे हमें कोई भी चीज़ें, जैसे ये नॉर्मल से माउंटेन्स रेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये ऊपर से जो जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो एक तरह से क्योंकि सरफेस से तो क्या होगा, हमें नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें दिख जाती है, बट ऊपर से सरफेस से क्या है ना, ये हमें मेन मेन माउंटेन रेंजेस पीक्स वैलीज यही दिखते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए उसको बोल देते हैं फिजिकल फीचर या फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से बांटा जाए तो इंडिया को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का क्या है ना, जैसे अगर हमें फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ना है तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई इंडिया के ये बना कैसे, तो कॉन्टिनेंट बने कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, एज ऑफ अर्थ अगर किसी से पूछी जाए तो कितनी होगी भाई, पृथ्वी की उम्र पूछी जाए तो कितनी होगी, लगभग उसकी जो उम्र है पृथ्वी की वो मानी जाती है 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स एक एस्टिमेट माना गया है। ठीक है, तो एज ऑफ अर्थ अगर पूछी जाए तो किसी से, तो कितनी होगी एज, 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अब ये देखा जाए कि अपना क्या है, पृथ्वी या ग्लोब बोल दो। ठीक है, तो पृथ्वी पे क्या है ना, लगभग लगभग 70% जो एरिया है वो पानी ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो जिसको क्या नाम दे दिया, हाइड्रोस्फीयर से नाम से दे देते हैं। और 30% एरिया क्या हो गया, अपने कॉन्टिनेंट्स ने या फिर सरफेस ने, लैंड सरफेस ने उसने कवर कर रखा है, जिस पे अपना जो सेटलमेंट हो रखा है, ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, तो लैंड सरफेस के कितना कवर कर रखा है, लगभग 30%। और वाटर ने कितना कवर कर रखा है, लगभग पृथ्वी को 70%। तो इसलिए उस एरिया को क्या नाम दे दिया, अपना हाइड्रोस्फीयर नाम दे दिया। और जो लैंड वाला एरिया है उसको क्या नाम दे दिया, अपना लिथोस्फीयर नाम दे दिया। लिथोस मतलब लैंड हो गया, हाइड्रोस मतलब हो गया वाटर। तो कई बार एक है ना, छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर। इट इज स्टडी ऑफ द लैंड, इट इज स्टडी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो अब इसमें क्या होता है कि जो अर्थ है उसको क्या है ना, दो भाग में हमने बांटा है। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है ना, पूरे अर्थ को दो भाग में कट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखा जाए कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से अगर देखेंगे हम, कॉन्टिनेंट में क्या होता है, पृथ्वी को देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगभग 75% लैंड एरिया कवर कर लेता है। तो बाकी का जो 25% है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसलिए क्या करते हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम दे देते हैं क्योंकि अपना पूरे पृथ्वी का या पूरे वर्ल्ड का जो 75% कॉन्टिनेंट्स का वो एरिया कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या नाम दे दिया, अपना लैंड हेमिस्फीयर भी नाम दे दिया। और सदर्न हेमिस्फीयर को क्या नाम दे दिया, अपना वाटर हेमिस्फीयर भी नाम दे दिया, क्योंकि उसमें क्या पानी ज़्यादा है और
जमीन क्या है, लैंड सरफेस, वो कितना है, सिर्फ 25% ही अवेलेबल है, इसलिए उसको वाटर सरफेस के नाम से दे दिया, या वाटर हेमिस्फीयर नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलो अब कॉन्टिनेंट्स के बनने के लिए क्या है ना, अलग अलग थ्योरीज दी गई अलग अलग साइंटिस्ट ने। तो सबसे जो मेन फेमस थ्योरी है वो कौन सी है, अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती क्या है, किसने दी है, कब दी है, और ये क्या क्या इसके अजम्पशन थे, क्या क्या इसके रिजल्ट निकले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, फटाफट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फिजिकल फीचर पढ़ने हैं हमें, तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंट बने कैसे, तभी तो फिजिकल फीचर बनेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, किसने दी, प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। ठीक है, प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर ने। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर कहाँ का था, सर सी बात है, क्वेश्चन आता है, प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर कहाँ का था, जर्मन का था। ठीक है, तो जर्मन ज्योग्राफर थे, ये जर्मनी का था। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर कब दी इसने जो थ्योरी दी, वो दी 1924 में दी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी, एल्फ्रेड वैगनर ने दी। कब दी, 1924 में दी। और कहाँ का था ये, जर्मनी का, तो जर्मन ज्योग्राफर था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई इस थ्योरी में क्या था। इसने बोला, इसकी थ्योरी के अनुसार, भाई एक जैसे ये अर्थ पृथ्वी है, अब पृथ्वी पे क्या मान लिया गया, अब टोटल एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, यही एक पीस ऑफ लैंड है, मतलब यही एक जमीन है टोटल। ठीक है, अब इस जमीन को इसने क्या नाम दे दिया, इसने बोल दिया पेंजिया। ठीक है, इसने क्या बोल दिया, इसको पेंजिया नाम दे दिया। और बाकी का जो ये बाकी का क्या बचा, ये बचा अपना पूरा वाटर सरफेस हो गया। ठीक है, मतलब ये पूरा पानी हो गया। अब पानी के बीच में एक पीस ऑफ लैंड था, जिसका क्या नाम दे दिया इसने, पेंजिया नाम दे दिया। तो कई बार ये टर्म पूछ लेता है भी पेंजिया क्या था। ठीक है, इसने दिया पीस ऑफ लैंड को क्या बोल दिया गया, पेंजिया बोल दिया गया। अब आगे जैसे से आगे चलेंगे तो ये क्या हो गया, लगभग 200 मिलियन ईयर्स बाद ये क्या हो गया, ये दो भाग में टूट गया। अब दो भाग में टूटने के बाद ऊपर वाले को क्या नाम दे दिया इसने, ऊपर वाले को नाम दे दिया, बताओ जल्दी बताओ बच्चों। अब ये क्या हुआ, जो पेंजिया था वो दो भाग में टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होगा, जैसे बीच में से अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ पानी है तो बीच में पानी भर जाएगा। अब पानी भरने के कारण क्या होगा, वहाँ पे एक सी या फिर सागर का रूप ले लेगा। तो यहाँ पे बीच में कौन सा सी आ गया, यहाँ पे आ गया अपना तैथिस सी। तो दो भाग में टूटा, ऊपर वाले को क्या बोला गया और नीचे वाले को क्या बोला गया, फटाफट बताओ। ऊपर वाले को बोला गया अपना अंगारा लैंड, और नीचे वाले को क्या बोला गया, बताओ बच्चों फटाफट बताओ। नीचे वाले को बोला गया अपना गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, नीचे वाला हो गया अपना गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, तो दो भाग में हो गया था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो दो भाग में हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि पेंजिया दो भाग में टूटा तो क्या क्या नाम थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फर्दर अब अंगारा लैंड भी क्या होगा, अलग अलग प्लेट्स में टूटा, ऐसे ही अपना गोंडवाना लैंड और फिर अलग अलग प्लेट्स में टूटा, तो वो भी देखते हैं। अब इनके बीच में क्या था अपना 33 सी था। ठीक है, तो अंगारा लैंड, अब ये देखो ये डायग्राम है, ये ऊपर वाले पोर्शन क्या थे, ये क्या है अपने, ये अपने अंगारा लैंड के पार्ट हो गया, और नीचे वाले क्या हो गए अपने गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गया। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं। चलो, अंगारा लैंड फर्दर क्या हो गया, दो प्लेट में टूट गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में। और दूसरा क्वेश्चन आता है गोंडवाना लैंड कितनी प्लेट में टूटा, गोंडवाना लैंड टूटा अपने 5 प्लेट्स में। कौन कौन सी, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अपनी अंटार्कटिका प्लेट हो गया। ठीक है, तो ये आगे जाके फिर 5 प्लेट्स में टूट गया। तो ये अगर हम देखें तो 5 प्लेट वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये प्लेट किसकी ग्रुप थी, तो ऊपर वाला क्या था अपना अंगारा लैंड। अंगारा लैंड कौन कौन सी प्लेट होगी, ये होगी अपनी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, और ये कौन सी होगी अपनी, ये होगी अपनी यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, अब ये तो क्या होगी अपनी अंगारा लैंड की 2 प्लेट होगी। अब नीचे वाली पार्ट आती है, ये होगी अपनी साउथ अमेरिकन प्लेट, ये होगी अपनी अफ्रीकन प्लेट, ये होगी अपनी इंडियन प्लेट, ये होगी अपनी अंटार्कटिका प्लेट होगी, ये होगी ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडियन प्लेट कौन से इसका पार्ट था, इंडियन प्लेट किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ऐसी पूछ ले, साउथ अमेरिका कौन सा पार्ट था, किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। नॉर्थ अमेरिकन किसका पार्ट था अंगारा लैंड का पार्ट था। ठीक है, तो ऐसे ही ये ब्रेकआउट होते चले गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, इनका मूवमेंट चालू हो गया। अब जैसे जैसे मूवमेंट चालू होता है, क्योंकि ये सब क्या हो गए भाई, अर्थ क्या होगी, रोटेट होती है,
वैसे इसकी तरफ। अब रोटेशन के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगी, प्लेट्स का भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चालू हो गया। अब प्लेट्स जैसे क्या हो ना, साल भर में ये 1 सेंटीमीटर मुश्किल से मूव करती है। तो 1 सेंटीमीटर क्या हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या जैसे जैसे मूव करी, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कौन सी प्लेट किस डायरेक्शन में मूव करी। इंडियन प्लेट क्या होगी, अब जैसे ये अलग अलग चली, अब ये इसका रूप जैसे ये आ गया, अब ये थोड़ा और गैप हो गया, देखो ये अभी भी ज्वाइन है, अब ये क्या करेंगी और मूव होगी। तो ये जैसे इधर चलेगी, ये वाली और चलेगी इधर। तो इंडियन प्लेट है, ये किस डायरेक्शन में चल रही है, ये चल रही है अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन प्लेट थी वो किस डायरेक्शन में मूव करी, इंडियन प्लेट मूव करी अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करी। ठीक है बच्चों, इंडियन प्लेट की तरफ मूव करी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करी। उसके बाद क्या होगी, ये और इधर आ गई और आगे आके मूव करेगी। अब लास्ट में जो अपनी फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी फिलहाल के हिसाब से ये आ रखा है। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड है वो मैप फिलहाल में ये है। तो देखा क्या गया, यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये अपना यूरोप वाला हो गया, ये इंडिया आके इसमें जुड़ गया, और ये अपनी ऑस्ट्रेलिया हो गया। नीचे क्या हो गया अपना अंटार्कटिका प्लेट, नीचे जाके अंटार्कटिका ओशन या फिर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट बना दिया गया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख ही लिया 5 प्लेट में जाके डिवाइड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, उसके बाद और चले हम देखें तो 40 ईयर्स के बाद क्या होगी, ये ईस्ट इधर की तरफ मूव करने लग गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट जैसे जैसे मूव करी तो ये क्या करेगी, आगे जाके क्या करेगी, जैसे इधर इधर मूव करी तो ऊपर क्या थी अपनी यूरेशियन प्लेट थी, तो यूरेशियन प्लेट से क्या होगी, ये आगे जाके ऊपर जाके टकरा गई। जैसे कहाँ में हमने देखे पिछली बार, जैसे ये है, अब ये क्या करी, ऊपर मूव कर रही है, अब ये इधर से इधर, ये वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो टकराएंगी। तो आगे जाके ये क्या करी, यहाँ पे जाके टकरा गई। इस टकराने के कारण क्या हुआ, अपने टकराने के कारण क्या हो गए, हिमालयास बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास किसके कारण हुए, अपने किसके कारण हुए, मूवमेंट के कारण। किसके, कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के कारण, कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने, जैसे ये इंडियन प्लेट्स नीचे से ऊपर आई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती करती, और ऊपर जाके क्या हुई, यूरेशियन प्लेट में जाके टकरा गई। टकराने के कारण क्या होगी, जैसे कोई भी 2 प्लेट टकराती, जैसे ये देखो, ये अपने क्या है, इंडिया है, ये इंडिया हो गया, और ये क्या हो गया, एशिया, या फिर बोल दो भी यूरेशियन प्लेट होगी। तो ये दोनों जब टकराती हैं तो बीच में क्या था अपना 33C था। अब 33C क्या करें, जब आपस में टकराएगी भाई, सी वाला पानी तो क्या होगी, इधर उधर निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो भी कंकड़ मिट्टी, जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रखे थे सी के नीचे, वो क्या करेंगे, ऊपर आने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्या हो गए, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी था वो क्या करेगा, साइड में निकल गया। अब उस पानी के साइड में निकलने के कारण क्या होगी, यहाँ पे जो सेडिमेंट था वो क्या है, पाइलअप होता ऊपर जाने लग गया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब ऐसे पाइलअप होते होते ये क्या बन गया, अपना हिमालयास का रूप ले लिया इसने। ठीक है, तो ये इंडिया हो गया, ये अपना एशिया हो गया, एशिया मतलब ऊपर अपने यूरेशियन प्लेट का पार्ट हो गया। एशिया यहाँ पे क्या हो गया, ऊंचा क्यों है, क्योंकि ये क्या फोर्स इंडिया का यहाँ से भी लग रहा है, तो यहाँ से लगने के ये तो पहले से एस्टेब्लिश है, तो ये बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत समअप होता जा रहा है। तो ये क्या होगा, इसलिए यहाँ पे ऊंचा एरिया हो गया, यहाँ पे नीचा एरिया होगा, बीच में क्या हो गया अपना हिमालयास हो गया। ठीक है, तो आगे समझ में, हिमालयास कैसे बने, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से बने। ठीक है, आपस में, फिर उसके बाद सेडिमेंट जो थे 33C के वो पाइलअप होते चले गए। ठीक है, ये एक फिर देख लो 3D मैप है, जैसे ये अपना क्या है पूरा, ये पूरा वाला अपना पार्ट क्या है, हिमालयास वाला पार्ट है। ठीक है, ये ऊपर से अपनी यूरेशियन प्लेट थी, ये अपनी इंडियन प्लेट थी, तो आपस में टकराई, तो ये क्या हो गया, अपने हिमालयास वाला रूप ले लिया इसने। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास हमने पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने वो भी हमने देख लिया थोड़े बहुत। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेन जब जो टॉपिक स्टार्ट होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया में फिजियोग्राफिक डिवीजन को कितने भागों में बांटा गया है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग में बांटा गया है। क्वेश्चन आ रखा है ये 2022 में कि इंडिया में फिजियोग्राफिक डिवीजन में कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा अपना, नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स कौन से हो गए अपने, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, ये अपने सारा जो हिमालय एरिया है, ये सारा हिमालय वाला एरिया इसने कवर कर लिया। ठीक है, तो हिमालयास किस में आ जाएंगे, अपने नॉर्दर्न माउंटेन्स में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला अपना कौन सा हो गया, पेनिनसुलर
प्लेट्यू वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो अपना सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, नीचे पठार, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कौन सा हो गया? ये बीच वाला पोर्शन, जहाँ पे क्या है अपना सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन कहलाता है, जो क्या है अपने नदी के कारण, गंगा रिवर सिस्टम के कारण बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये क्या, जैसे इधर भी आइलैंड हो गया, इधर भी ऊंचाई होगी, ये बीच में क्या हो गया? झील वाला एरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में कौन सा हो गया अपना? सबसे पहले ये इधर वाले वेस्ट वाले हो गए, जो कि अपना वेस्टर्न घाट्स आ जाता है। ये हो गया अपना ईस्टर्न घाट्स आ जाता है, ठीक है। तो दो हो गए वेस्टर्न घाट्स, और अपने इधर कौन से हो गए? अपने ईस्टर्न घाट्स हो गए, ठीक है। तो उसके बाद आता है अपना आइलैंड्स। आइलैंड्स में अपने दो हैं। कौन से दो है आइलैंड्स में? अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा कौन सा है अपना? लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो ये हो गया अपना इधर लक्षद्वीप, और इधर कौन सा हो गया अपना? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया। लास्ट आता है अपना ग्रेट डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या हो गया अपना? जो इंडिया का जो एकमात्र थार डेजर्ट है, ठीक है, वो वाला कौन सा हो गया अपना? द ग्रेट डेजर्ट। तो ये अपने 6 पार्ट हो गए। आज हम कंसिडर करेंगे, आज हम सबसे पहले कवर कौन से करेंगे? कौन सा करेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देख लिया, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को क्या है, कितने भागों में बांटा गया? नॉर्दर्न प्लेन्स को, नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालयाज, सेकंड हिमालयाज, और अपना कौन सा हो गया लास्ट? पूर्वांचल हिमालयाज हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोल रहे हैं, क्या बात चल रही है? नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर नॉर्दर्न हिमालयाज, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज कौन से हो गए? ट्रांस हिमालयाज हो गए अपने ऊपर वाले पार्ट, जो हिमालय के भी नॉर्थ में एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, जो हिमालय के बनने से पहले से जो हिमालय माउंटेन्स थे, ठीक है। तो ये हो गए अपने ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद आता है हिमालयाज, जो अभी यंग फोल्ड माउंटेन या फिर जो अभी बने हैं इन दोनों के टकराने से। तो हिमालय को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? हिमाद्री, हिमाचल, और अपना शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, और अपनी कौन सी हो गया लास्ट? हो गया अपना शिवालिक, ठीक है। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन मत लो कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या नाम बोल रहे हैं, एक एक कवर करते हुए चलेंगे, अपने आप याद होता चलेगा आपको। लास्ट होता है अपना पूर्वांचल। पूर्वांचल कौन सा हो जाता है अपने? ये अपने नॉर्थ ईस्ट वाले जो हिमालयाज हैं, इनको बोल देते हैं अपना पूर्वांचल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये अपना ऊपर वाला कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालयाज। बीच वाला कौन सा हो गया अपना? हिमालयाज। और लास्ट वाला कौन सा हो गया अपना? पूर्वांचल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयाज बताओ, ट्रांस हिमालयाज मतलब हमने देखा कहाँ पे था ट्रांस हिमालयाज? जम्मू कश्मीर में, ऊपर वाले पार्ट में, हिमालय से भी ऊपर। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? लाइज बिहाइंड द हिमालयाज इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो मतलब क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर में भी ऊपर वाले पार्ट में, हिमालयाज के भी ऊपर। क्या क्या रेंजेस है इसमें? पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई कौन कौन सी रेंजेस इसमें लाई करती हैं? सबसे ऊपर आती है अपनी काराकोरम, दूसरे पे आती है लद्दाख, तीसरे पे जस्कर, चौथे पे होगी अपनी कैलाश पर्वत की श्रृंखला या फिर खाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया अपना? काराकोरम रेंज। ये होगी अपनी काराकोरम रेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी लद्दाख रेंज, ठीक है, ये होगी अपनी लद्दाख रेंज। तीसरे पे आ जाती है अपनी जस्कर रेंज, ठीक है। उसके बाद इधर आ गई अपनी कैलाश रेंज, ठीक है। दिख रहा है सबको? सबसे पहले कौन सी आ गई अपनी? काराकोरम रेंज आ गई। दूसरे पे कौन सी आ गई अपनी? लद्दाख आ गई। तीसरे पे कौन सी आ गई अपनी? जस्कर रेंज आ गई। और चौथे पे होगी अपनी माउंट कैलाश पर्वत आ गया, ठीक है, या कैलाश श्रृंखला आ गई, ठीक है। तो ये हो गया, आ गया। सबसे पहले हो गया अपना काराकोरम, दूसरे पे कौन सी आ गई? लद्दाख, तीसरे पे होगी अपनी जस्कर, ये होगी अपनी कैलाश वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? देखो ये तो 4 हो गए अपने। ऑर्डर याद रखना हमने ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये याद, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ऊपर से नीचे तक ऑर्डर बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऊपर वाली काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है अपनी माउंट K2। कौन सी है अपनी? माउंट K2, ठीक है। माउंट K2, जिसको क्या अपने गुडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। माउंट K2 अपना पीओके वाले रीजन में आती है, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ठीक है। तो काराकोरम रेंज की आती है
रेंजेस हैव बीन फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। तो बोला गया है भाई हिमालयाज के बनने से पहले से ये बनी हुई है, सीधी सी बात है, क्योंकि हिमालयाज तो बनने से पहले ही ये सब माउंटेन्स थे ना, इसलिए इनको ट्रांस हिमालयस बोलिया, क्योंकि पहले से ये क्या है, सिर्फ हिमालयस को कट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया अपना, कौन कौन सी रेंज थी, सिस्टमेटिक ऑर्डर देख लिया। अब इनकी हाईएस्ट पीक देख लेते हैं। तो K2 की कौन सी होगी, K2 होगी अपनी किसकी, काराकोरम की। K2 की हाइट कितनी अपनी 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की कितनी थी 8848 मीटर हो गया, ठीक है। अब ऐसी तीसरी की पूछी जाए, कंचनजंगा की कितनी है बताओ, फटाफट बताओ। अभी ये कितनी देखी अपनी, K2 की देखी, K2 कितनी थी 8611, उसकी कितनी है 8586 मीटर हो गया, ठीक है। तो K2 हो गया। अब उसके बाद एक और हिडन पीक के नाम से भी इसमें एक पीक है 8068 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट आती है हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो कौन सी है अपनी, माउंट रकसपोस। क्या हाइट है 77,78,77,88 मीटर हो गया, ठीक है। तो माउंट रकसपोस किसकी हाईएस्ट पीक होगी अपनी, लद्दाख रेंज की होगी। उसके बाद आती है कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कैलाश ही है, ठीक है। लास्ट में इंदस रिवर फ्लो करती है, कहाँ से फ्लो करती है इंदस रिवर, इंदस रिवर इनके बीच में से फ्लो करती है, ठीक है। इंदस रिवर कहाँ से फ्लो करती है अपनी, यहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से फ्लो करती हुई ये इतने ही फ्लो करती है, इंडिया में ऐसे फ्लो कर जाती है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आता है इंदस रिवर कौन सी रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में फ्लो करती हुई बहती है, इंडिया में एंटर होती हुई पाकिस्तान में एंटर ले जाती है, ठीक है। तो पॉइंट कवर कर लिए हमने ट्रांस हिमालयस के। नेक्स्ट आता है अपना हिमालयस, ठीक है। ट्रांस हिमालयस देखने हमने 4 रेंजेस थी ऊपर से नीचे तक, उनकी हाईएस्ट पीक क्या क्या थी। नेक्स्ट आता है अपने हिमालयस। हिमालयस में क्या क्या देखना हमने, हिमालयस क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अभी मतलब सबसे लेटेस्ट बने हुए हैं हिमालयस माउंटेन रेंजेस, क्योंकि अभी भी क्या है इनकी हाइट बढ़ रही है, इनकी इसलिए बोला गया है यंग माउंटेन्स। और फोल्ड मतलब क्या होगा, ये फोल्ड के कारण बने हैं, क्योंकि क्या हुआ आपस में क्या हुआ ये जनरेट होते हुए ऐसे फोल्ड होते हुए चले गए। जब आपस में ये दो प्लेट टकराई तो ये क्या हो गए, बीच में फोल्ड होते होते ऊपर बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसे फोल्ड होने के कारण क्या बोल देते हैं, इनको यंग फोल्ड माउंटेन बोल दिया जाता है, ठीक है। आगे समझ में, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि सारी हाईएस्ट पीक्स क्या है इसी पे अवेलेबल है। तो सारी हाईएस्ट पीक होने के कारण ये क्या होगी, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड हो गया। दे एक्ट एज द नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर क्यों कहता है, नेचुरल तो मतलब क्या है, कुदरत ने बनाया है, इसको अपने आप बनी है। बैरियर का मतलब क्या हो गया भाई, अगर हिस्टोरिकल देखेंगे तो जो हिस्ट्री में क्या होते थे, जो भी लड़ाकू आते थे, ठीक है, तो वो एंट्री कहते थे, लड़ाकू बोलते या फिर लुटेरे होते थे, वो क्या होते थे एंट्री लेने के लिए क्या है हिमालयस को क्रॉस नहीं कर पाते थे, तो ये क्या करते थे, वो इधर से आते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले रीजन से, या फिर अब की बात बोल दो थे भाई पाकिस्तान वाले रीजन से एंटर होते थे इंडिया में। तो ये हिमालय के कारण क्या होगी, वो इधर वाले रीजन से नहीं आ पाए। अब वैसे देखी जाए वेदर के हिसाब से, तो ऊपर की जो यूरोप की जो ऊपर की जो कोल्ड वेदर है, जैसे रशिया में काफ़ी ठंडी पड़ती है, तो उसकी जो कोल्ड विंड आती है वो क्या होती है ना, हिमालय की वजह से रुक जाती है। अब उसके रुकने के कारण क्या होगी, इंडिया में इतनी कोल्ड वेव्स नहीं आ पाती जितनी क्या होती है वहाँ पे तिब्बत वाले रीजन में फ्लो करती हैं। तो ये क्या करती है, एक तरह से बैरियर का रूप धारण कर लेती है, मतलब बैरियर का भी काम करती है हिमालयस, ठीक है। तो ये कितनी लंबाई है इसकी, इसकी लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है। और विड्थ इसकी अगर देखोगे तो विड्थ है इसकी लगभग 120 से 180 किलोमीटर की लगभग इसकी विड्थ है। कहाँ तक लाई करती है, इंदस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक लाई करती है, ठीक है। हिमालयस वाला जो पार्ट है ये देखो, यहाँ से ये तीनों वाले पार्ट हैं, इनको 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है। तो ये तीनों जो लाइन चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है अपना हिमालयस वाला पार्ट हो गया। अब इनको 3 भाग में अलग अलग डिवाइड किया है, तो चलो वो भी देख लेते हैं एक एक करके। ये जो ऊपर वाला देखा हमने, ये कौन से ट्रांस हिमालयस वाला देख लिया। ट्रांस हिमालयस का जो लास्ट पॉइंट है पामेर नोट, वो क्या है, पॉइंट नोट है, मतलब वहीं तक हमने हिमालयस लाई करते हैं, उसके ऊपर अपने हिमालयस नहीं है, ठीक है। तो पामेर नोट क्या है अपनी लास्ट वो बोल दो भाई, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोल दो या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बोल दो, जहाँ तक हिमालय लाई करते हैं वो हो गया अपना पामेर नोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं फटाफट। अब उसके बाद सबसे पहले हिमालय 3 भाग में बांटा गया था अपने, ठीक है। कौन कौन से थे,
भाई ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेटर हिमालयाज, जिनको क्या है हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है और अपनी बाहरी गिरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनको बोल देते हैं इनर हिमालयाज भी बोल देते हैं। इनर हिमालयाज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिमालयाज के अंदर वाला पार्ट हो गया, आउटर कौन हो जाएगा अपने लास्ट वाले शिवालिक वाले पार्ट हो गए, ठीक है। तो इनर हिमालयाज कौन से हो गए अपने? ग्रेटर हिमालयाज को इनर हिमालयाज भी बोल दिया, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि हाई जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारी इसी पे लाई करती है। चलो देख लेते हैं, 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है। तो जो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक, वो कौन सी होगी? ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो रेंज है, ये इस पे जितनी भी पीक्स होंगी वो सारी क्या होंगी? अपने ग्रेटर हिमालयाज वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज हाइट किसकी इतनी 6100 मीटर होगी और इसकी रेट कितनी होगी? 120 से 100 किलोमीटर इसकी क्या होगी? चौड़ाई हो जाती है। तो हाईएस्ट पीक इसकी देखी जाए तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है इसकी हाईएस्ट पीक 8848। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सागर माथा इसको नेपाल में जाना जाता है और चोमोलंगमा इसको चाइना में जाना जाता है, ठीक है। कंचनजंगा अपनी कितनी क्या होगी? हाईएस्ट पीक अपनी इंडिया की हो जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है? इसी पे लाई करती है, इसी रीजन में, ग्रेट हिमालयस वाले रीजन में हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया के हिसाब से बात की जाए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है? अपने नेपाल में, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। बाकी जितनी भी है ये मकालू में जितनी भी अलग अलग धोला ये बाकी जो रेंजेस हाईएस्ट पीक वो सब क्या अपनी नेपाल में। एक फेमस पीक आती है नंदा देवी, वो भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना मिडल हिमालयाज या फिर बीच वाले जो हिमालयाज, ऊपर वाले कौन से हो गए ग्रेटर, बीच वाले कौन से हो गए अपने मिडल हिमालयाज या फिर अपनी लेसर हिमालयाज, ठीक है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको अपने हिमाचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं दूसरे वाले क्या थे, इनकी कितनी चौड़ाई है? वो कितनी थी? 120 से 180, उनका आधा कर दो, ये होगी अपनी 60 से 80 किलोमीटर की इनकी चौड़ाई होगी। ऊंचाई कितनी होगी इनकी? है 3700 से 4700 मीटर इनकी ऊंचाई होगी, ठीक है, हाइट्स होगी। अभी जो मेन फेमस जो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो मेन जितने भी हिल स्टेशन है, ठीक है, डल हाउसी हो गया, मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, वो सब कौन सी रेंज में लाई करते हैं? ये सब अपने कौन से रेंज में लाई करते हैं? मिडल हिमालयाज वाले रीजन में लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी ठीक ठाक होगी। भाई ऊपर वाले में तो ज़्यादा ठंडी है, वहाँ ज़्यादा बर्फ है, तो वहाँ पे सेटलमेंट इतना इजीली नहीं है, ठीक है। भाई क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श है। अब बीच वाले में क्या होगी? क्लाइमेटिक कंडीशन भी ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है, बर्फ़ भी थोड़ी बहुत पड़ती है और अपनी भाई सेटलमेंट के हिसाब से ठीक है। तो इसलिए जितने भी हिल स्टेशन है वो सब अपने क्या हो गए? मिडल हिमालयाज में लाई लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कश्मीर वैली। देखी थी हमने कश्मीर वैली कहाँ पे लाई करती है? कश्मीर वैली अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है। तो कश्मीर वैली से एक नदी निकल रही थी, कौन सी नदी थी? वहां से इंदस रिवर फ्लो कर रही थी ऊपर से। इंदस की एक ट्रिब्यूटरी थी जो कश्मीर वैली से फ्लो करती हुई आ रही थी, कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? इंदस की ट्रिब्यूटरी थी झेलम। इंदस की कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? इंदस की थी झेलम, जिसके ऊपर श्रीनगर सिटी लाया करता था। वुलर लेक, उसके ऊपर ऑक्सबो लेक था, फ्रेश वाटर लेक था लार्जेस्ट, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन सा था? तुलबुल प्रोजेक्ट उसके ऊपर चल रहा था, ठीक है। झेलम की एक फेमस ट्रिब्यूटरी थी, कौन सी थी? किशन गंगा, और एक और ट्रिब्यूटरी थी लिडार, ठीक है। तो चलो देखते हैं कश्मीर वैली। क्वेश्चन आता है कश्मीर वैली किस किस रेंजेस के बीच में लाई करती है? सबसे ऊपर वाले ट्रांस हिमालयस के सबसे नीची रेंज कौन सी थी? अपनी जस्कर रेंज, और उसके नीचे कौन सी होगी? अपनी पीर पंजल रेंज आ गई, ठीक है। तो पीर पंजल रेंज और जस्कर रेंज के बीच में लाई करती है कौन सी? ही कश्मीर वैली लाई करती है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो वेस्ट से लेके ईस्ट के बीच में, तो वेस्ट से ईस्ट के बीच में इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। मिडल हिमालयाज को सबसे पहले आती है अपनी पीर पंजल रेंज हो गया, ठीक है। पीर पंजल रेंज क्या है? ये लॉन्गेस्ट रेंज इसकी हिमालयाज की, ठीक है। और पीर पंजल रेंज क्या होगी? पूरी अपनी जम्मू कश्मीर में लाई करती है। नेक्स्ट आती है अपनी धौरागिरी रेंज, मसूरी रेंज, नागतिब्बा रेंज और अपनी महाभारता रेंज हो गया। तो ये सारी रेंजेस आपको याद होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ऑर्डर वाइज याद होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्थ से साउथ के बीच में सबसे पहले आ गई अपनी, भाई अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये कहाँ से? ये पहले इसने के बीच में कौन सी आ गई? अपनी पीर पंजल आ गई, ठीक है। उसके बाद कौन सी आ गई बताओ? धौलागिरी रेंज आ गई। धौलागिरी रेंज कहाँ पे? अपनी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे कौन सी आ गई? अपनी
धौलागिरी आ गई, ठीक है। उसके बाद कौन सी आ गई अपनी, उसके बाद आती है मसूरी, और उसके बाद नाग दिब्बा, दोनों कहाँ पे अपने उत्तराखंड वाले रीजन में। तो ये कौन सी आ गई अपनी मसूरी रेंज होगी, ठीक है। और उसके बाद कौन सी आ गई अपनी नाग दिब्बा रेंज आ गई, ठीक है। लास्ट में आ जाती है अपनी माँ भारता रेंज होगी, ठीक है। पीरपंजल रेंज, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी आ गई अपनी, दूसरी आ गई धौलागिरी, मसूरी, उसके बाद नाग दिब्बा, और लास्ट में आ जाती है अपनी माँ भारता रेंज। ये कई बार स्टेट वाइज पूछ लेता है कौन कौन सी रेंज कहाँ कहाँ पे लाई करती है, ठीक है। तो कवर कर लिया हमने मिडल हिमालयस या फिर लेसर हिमालयस। नेक्स्ट आता है अपना लास्ट आउटर हिमालयस, ठीक है। तो ये हमने देखा था सबसे ऊपर कौन सा था अपना, सबसे ऊपर था अपना ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा आ गया अपना मिडल हिमालयस, ठीक है। मिडल हिमालयस हो गया। अब तीसरा जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला कौन सा आता है, लास्ट वाला आता है अपना शिवालिक। शिवालिक सबसे लंबा है जो लास्ट तक जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना शिवालिक हिमालयस जो अपना नीचे तक आता है, ठीक है। तो शिवालिक इनको क्या है, जहाँ अलग अलग रेंज में हमने काटा, ऊपर वाला क्या था अपना ग्रेटर हिमालयस वाला, बीच वाला कौन सा हो गया अपने मिडिल हिमालयस वाला, लास्ट वाला हो गया अपने शिवालिक। मिडिल हिमालयस को हमने अलग अलग पीरपंजल रेंज यहाँ से यहाँ तक थी, उसके बाद कौन सी थी अपनी बताओ धौलागिरी, उसके बाद मसूरी, उसके बाद नाग दिब्बा, उसके बाद अपनी महाभारता रेंज, ठीक है। तो ये अलग अलग भाग में बांटा गया था। उसके बाद नीचे वाली आती है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज सबसे नीचे है, जो अपने क्या है मैदानी क्षेत्र से सबसे पहले जो एंट्री पहाड़ों में लेंगे तो वो कौन सी रेंजेस आएंगी, वो आएंगी अपनी शिवालिक रेंजेस आएंगी, ठीक है। तो शिवालिक रेंजेस में क्या, इसका वैदिक नेम है शिवालिक, जिसको आउटर हिमालयस के नाम से, क्योंकि हिमालय का सबसे आउटर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, क्योंकि ये सबसे लंबी चलती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तक ये सबसे लास्ट तक ये चलती है। हाइट इसकी कितनी होगी, एवरेज इसकी 600 से 1500 एवरेज पूछी जाए तो 650 मीटर इसकी हाइट एवरेज है, ठीक है बच्चों। आगे समझ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा आप लोगों को। तो इंपॉर्टेंट हिल्स क्या है इसकी, इसकी है जम्मू हिल्स, काफ़ी फेमस है, जहाँ पे क्या अपना वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है, ठीक है, वैष्णो देवी टेम्पल, वो कहाँ पे अपना जम्मू हिल्स में। तो कहाँ पे लाई करती है, ये लाई करती है अपनी शिवालिक हिल्स में लाई करती है, ठीक है। उसके बाद ढांगा रेंज हो गया, धुंधवा रेंज हो गया, ठीक है, फेमस अपनी जम्मू हिल्स है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि शिवालिक और हिमाचल के बीच में ये अपना क्या होगा ग्रेटर, मिडल, मिडल मतलब हिमाचल, तीसरा क्या होगा शिवालिक। इन दोनों के बीच में जो लाई करते हैं वो क्या लाई करते हैं दून्स एंड द्वार्स। जैसे यहाँ पे क्या हो गए अपने, यहाँ पे ये क्या है अपने दून्स एंड द्वार्स है। दून्स एंड द्वार्स मतलब जैसे क्या हो गया देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, तपटी दून, अलग अलग नाम की दून से जो पीछे दून लग गया वो कहाँ पे सेटलमेंट हो गया अपना इन दोनों के बीच में, शिवालिक और मिडल हिमालयस के बीच में लाई करके। तो देहरादून हो गया और अपने हरिद्वार कहाँ पे इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा था देहरादून या हरिद्वार किस किस के रेंजेस के बीच में लाई करता है, मिडल हिमालयस और अपने शिवालिक रेंजेस के बीच में लाई करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं आगे फटाफट। नेक्स्ट आता है अपना नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आगे नॉर्थ ईस्ट में क्या है अपना अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहला स्टेट। अरुणाचल प्रदेश में क्या पूछता है, ये हिल्स है दे दिया, इनको ऑर्डर वाइज पूछ लेगा, वेस्ट से ईस्ट के बीच में और ईस्ट से वेस्ट के बीच में, ठीक है। तो ऑर्डर वाइज क्या पूछेंगे, तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहला आता है अपना दफला हिल्स, उसके बाद आता है मिरी हिल्स, उसके बाद आता है अबोर हिल्स, फिर आता है मिशमी, लास्ट में आता है अपना पटकाई बूम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो हिल्स हैं वो ऑर्डर वाइज अगर पूछी जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा अपना दफला, उसके बाद मिरी, उसके बाद अबोर, फिर मिसमी और लास्ट में आता है अपना पटकाई बूम हिल्स आ गया, ठीक है। ये उल्टी लिख दी होंगी, दफला पहले पे हो गया, ठीक है, दूसरे पे कौन सा हो गया अपना मिरी, तीसरे पे हो गया अपना अबोर, चौथे पे हो गया मिशमी और पांचवें पे हो गया अपना पटकाई बूम या फिर पटकाई हिल्स हो गया। तो पटकाई हिल्स क्या है, ईस्टर्न मोस्ट रेंजेस या फिर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिमालयाज कौन सा है अपना पटकाई हिल्स या फिर पटकाई बूम पॉइंट हो गया, ठीक है। और पटकाई हिल्स क्या होगी अपनी हिल्स हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, सबसे पहला स्टेट कौन सा आता है नागालैंड। नागालैंड में कौन सी फेमस हिल्स है, नागा हिल्स हो गया, ठीक है। तो पटकाई बूम के बाद नीचे आ जाता है अपने नागा हिल्स हो गया, ठीक है। नागा हिल्स के बाद दूसरा स्टेट कौन सा आता है, आसाम आता है।
ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से नीचे कौन सा हो गया अपना, आसाम आ गया। आसाम में एक फेमस हिल्स है मिखिर हिल्स, ठीक है, मिखिर हिल्स आ गई अपनी आसाम में आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी कौन सा स्टेट आता है, नागा मणि मिजो, तो मणिपुर में आ गया। मणिपुर में ऐसे कुछ खास स्टेट है नहीं, हिल्स मणिपुर में मणिपुर हिल्स है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिजोरम। मिजोरम में एक फेमस हिल्स है कौन सी अपनी, लुसाई हिल्स के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो मिजोरम में कौन सी होगी अपनी, ये वाली है लुसाई हिल्स हो गया, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लुसाई हिल्स कहाँ पे है, लुसाई हिल्स कहाँ पे अपनी मिजोरम में है। लास्ट आती है अपनी, जैसे अगर पूछी जाए तो वो तो मेघालय की बात है, मेघालय में कौन सी अपनी गारो खासी और जयंतिया होगी। गारो खासी जयंतिया कहाँ पे, ये गारो, ये खासी और ये होगी अपनी जयंतिया वाली पार्ट हो गया, ठीक है। ये गारो, ये खासी और ये होगी अपनी जयंतिया। तो तीनों लाइन से आती गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय का पार्ट हो गया। मेघालय में एक प्लेट्यू है, कौन सा, मेघालय प्लेट्यू, तो उसके पार्ट हैं गारो खासी और जयंतिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, अरुणाचल प्रदेश की देख ली और ये सारी देख ली। भाई एक लास्ट में आता है जैसे अराकन योमा, नाम सुना हो आप लोगों ने कभी। अराकन योमा क्या है ना, जो म्यांमार वाला कंट्री है म्यांमार, म्यांमार में क्या है एक माउंटेन रेंज है अराकन योमा नाम से। भाई माना जाता है, देखो अभी वो कुछ पानी में मतलब पानी के अंदर है, कुछ पानी के बाहर है, तो वो बोला जाता है कि हिमालय की कंटिन्यूटी है वो भी, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट तक आती, यहाँ पे इसके नीचे ये कंटिन्यूटी लाइन नीचे तक चलती है और इसी का पार्ट बोला जाता है कि क्या है, अंडमान निकोबार भी इसी का पार्ट है जो आज आइलैंड का रूप ले रखे हैं, ठीक है। अराकोनयोमा म्यांमार में फेमस माउंटेन रेंज कौन सी अपनी, अराकनयोमा, जो क्या है बोली जाती है अपनी शिवालिक का ही पार्ट है या फिर अपने माउंटेन हिमालयस का ही पार्ट है, ठीक है। ये हो गया, आपने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, जो गारो खासी जयंतिया था ये किसके पार्ट हैं, ये अपनी मेघालय प्लेटू के, हमने देख ही लिया। बट मेघालय प्लेटू किसके कारण बना, मेघालय प्लेटू बना अपना मालदा फोल्ट के कारण। भाई ये माना जाता है कि ये किसका पार्ट है, ये अपना पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है मेघालय प्लेटू। अब मेघालय प्लेटू क्या होगा, बीच में कभी फोल्ट आ गया होगा जिसको क्या नाम दे दिया, मालदा फोल्ट दे दिया। उस फोल्ट में क्या होगा, जैसे अगर इंडिया के मैप में देखेंगे, ठीक है, अगर हम इंडिया के मैप में देखें, जैसे ये देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जैसे ये वाला अपना क्या है पूरा अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अब इसके बीच में क्या हो गया, एक फोल्ट आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। इस फोल्ट के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ये मेघालय प्लेट्यू हो गया इधर। अब बीच में जो फोल्ट आ गया, क्योंकि भाई देखो क्रैक कभी न कभी हो सकते हैं, पहले हो गया होगा कभी छोटा मोटा क्रैक आ गया होगा, तो वो छोटा मोटा क्रैक इतनी बड़ी प्लेट में क्या कहलाता है, एक फोल्ट कहलाता है। उस फोल्ट के कारण क्या हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, एक सेटलमेंट से मतलब झील वाला एरिया पैदा हो गया। अब इस झील के कारण क्या हो गए, इस एरिया में इस झील के कारण यहाँ पे क्या हो गया, अपना बांग्लादेश एस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है। इस झील में मतलब बोला जाए कि बांग्लादेश कहाँ पे एस्टेब्लिश है, बांग्लादेश अपना कहाँ है, मालदा फोल्ट के कारण जो वहाँ पे झील वाला एरिया जनरेट हो रखा है, वहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश कंट्री एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। तो मेघालय प्लेट्यू किसका पार्ट हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, किसके कारण से टूटा ब्रेकआउट हुआ, ये मालदा फोल्ट के कारण ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। आ गया समझ में, देखते हैं वापस, ठीक है। गारो खासी जयंतिया ये सब किसके नाम पे पड़े, ये वहाँ की ट्राइब्स है उनके नाम से इन हिल्स का नाम पड़ा है, ठीक है। कार्बी एंगलोंग एक हिल्स है जो क्या है इसी का एक्सटेंशन मानी जाती है, थोड़ा आसाम में ऊपर जाके है, ठीक है। बोला जाता है कि कार्बी एंगलोंग हिल्स क्या है, अपनी गारो खासी जयंतिया का ही दूर तक एक्सटेंशन माना जाता है। यहाँ पे क्या है, मेघालय में एक वेटेस्ट प्लेस है, क्या नाम है उसका, मैसनरम, ठीक है। मैसनरम में क्या है, लगभग जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 500-600 सेंटीमीटर तक भी, 1000 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है कभी कभी। तो एवरेज अगर रेनफॉल देखी जाए तो 200 सेंटीमीटर के ऊपर कोई भी अगर बारिश होती है इंडिया में तो वो क्या हो जाती है, वेटेस्ट प्लेस या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट में बोली जाए, या फिर बिल्कुल रेन फॉरेस्ट एरिया में भी बोली जाती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे बिल्कुल वेटेस्ट प्लेस का नाम दे दिया जाता है उसको, ठीक है। इससे ज़्यादा बारिश बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस कौन सी अपनी, माउसनरम हो गया, ठीक है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे क्या है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, 500, 600, 700 तक भी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। माउसनरम कहाँ पे है, ये अपना कहाँ पे, खासी हिल्स का ये पार्ट है, एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमने पूरा कवर कर लिया हिमालयस को, ठीक है। अब हिमालयस को कवर कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हिमालयस का डिवीजन जो है
वो क्या है, रिवर के हिसाब से भी किया हुआ है, ठीक है। हिमालयस का डिवीजन क्या हुआ, रिवर के हिसाब से भी किया हुआ। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया था पीक्स के हिसाब से या फिर अपने सिटीज़ के, स्टेट्स के हिसाब से। अब आता है अपना रिवर्स के हिसाब से इनका डिवीजन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला डिवीजन क्या हो गया अपना, पंजाब हिमालयास। पंजाब हिमालयास दो नदियों के बीच में, इंदस और सतलुज के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पंजाब हिमालयास इंदस और सतलुज के बीच में लाई करते हैं। तो ये इंदस और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय लाई करता है, पंजाब हिमालयास लाई करते हैं। तो लगभग इनकी जो चौड़ाई है, लंबाई है कितनी है, 560 किलोमीटर। देखो लंबाई कभी कोई नहीं पूछता, ये पता होना चाहिए कि भाई सबसे लंबा कौन सा है और सबसे छोटा या फिर चौड़ाई में कौन है या सबसे कम कौन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन सी रिवर के बीच में ये लाई करते हैं। पंजाब हिमालय, इंदस और सतलुज। कुमाऊं किसके बीच में हो गया, कुमाऊं कहाँ पे हमने, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, उत्तराखंड हिमाचल वाला रीजन हो गया। कुमाऊं हो गया अपने सतलुज और काली के बीच में लाई करता है, ठीक है। काली किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, काली गंडक बोल देते हैं जिसको, ठीक है। शारदा भी बोल देते हैं, शारदा काली हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद आता है अपना नेपाल हिमालयास हो गया, ठीक है। नेपाल हिमालयास अपने नेपाल में चले गए। उसके बाद लास्ट आता है अपना आसाम हिमालयास। तो नेपाल हिमालयास किसके बीच में था, काली और तीस्ता के बीच में। तीस्ता के बाद अपना नॉर्थ ईस्ट चला जाता है। तो तीस्ता और अपने दिहांग, दिहांग किसकी ट्रिब्यूटरी थी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी थी। तो दिहांग और तीस्ता के बीच में कौन सा हो गया अपना, आसाम हिमालयास लाई करता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया अपना, नेपाल हिमालयास वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको हम डायग्राम में देखेंगे फ्लो चार्ट में, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पूरा कश्मीर का पार्ट हो गया अपना पंजाब हिमालयास वाला पार्ट हो गया। इंदस यहाँ से जा रही है और सतलुज अपनी यहाँ से आ रही है, तो इसके बीच में ये वाले पार्ट हो गए। तो कौन से स्टेट आ गए इसमें, पीर पंजल रेंज पूरी आ गई, जम्मू कश्मीर वाला स्टेट आ गया। उसके बाद आता है अपना कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास किस किस के बीच में था, सतलुज के बीच में और अपनी काली नदी के बीच में था। सतलुज नदी यहाँ से जा रही थी और काली नदी यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में ये कौन सा हो गया अपना, कुमाऊं हिमालयास वाला पार्ट आ गया। उसके बाद नेपाल वाला पूरा नेपाल के बीच में हो गया, काली और अपनी किसकी कौन सी नदी थी, तीस्ता नदी के बीच में हो गया। लास्ट आता है अपना आसाम वाला, तीस्ता नदी और अपनी दिहांग नदी के बीच में आ गया, ठीक है। हो गया कवर। चलो इसको मिटा देते हैं। कितने में क्लास है, 41 मिनट्स, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखे ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालयास को कितने भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालयास को 4 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर कौन सा था अपना, काराकोरम रेंज, उसके बाद नीचे लद्दाख रेंज, उसके बाद जस्कर रेंज, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज। उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी कौन सी थी, कैलाश पर्वत या फिर कैलाश रेंज बोल देते हैं, या फिर माउंटेन कैलाश रेंजेस हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या कौन से थे बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। ये अपने हो गए ट्रांस हिमालयास का पार्ट। नेक्स्ट आता है अपना ट्रांस हिमालयास में अपने कौन सी हाईएस्ट पीक देखी थी। ट्रांस हिमालयास में सबसे पहले हमने देखी माउंट K2, ठीक है। माउंट K2 देखी थी हमने, K2 देखी थी, ठीक है। अब नंगा पर्वत कहाँ पे देखी थी, नंगा पर्वत यहाँ पे थी, ठीक है। ये किसका पार्ट था अपना, ये किसका था, ये ग्रेटर हिमालयास का पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा हमने, रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही थी, रिवर फ्लो कर रही थी अपनी यहाँ से, इंदस वैली यहाँ से निकल रही थी, इंदस रिवर, और यहाँ से फ्लो करती हुई ऐसे फ्लो करती हुई ऐसे जा रही थी। तो कौन कौन सी बीच में होगी, ये था कौन सा था रेंज, अगर नाम रखें हम इनका तो कौन से थे अपने, ये हो गया अपना काराकोरम रेंज, ये कौन सा था, ये हो गया अपना लद्दाख रेंज, ये हो गया अपना जस्कर रेंज, और ये हो गया अपना कैलाश रेंज। तो लद्दाख और जस्कर के बीच में इंदस फ्लो कर रही थी। नेक्स्ट आते हैं अपने हिमालयास के बीच में, ठीक है। अब हिमालयास को ड्रॉ करते हैं एक बार। हिमालयास कहाँ से कहाँ तक थे, सबसे पहले अपना, ठीक है, यहाँ से चलते हैं, सबसे ऊपर वाला हिमालयास, हिमालयास फ्लो करते हुए यहाँ तक आ गए, ठीक है। उसके बाद दूसरे आते हैं मिडल हिमालयास, ठीक है। मिडल हिमालयास दूसरे वाले हो गए, वो नीचे तक आते आते आगे तक चले गए। लास्ट आता है अपना शिवालिक। शिवालिक सबसे लंबे थे, यंग थे, ठीक है। सबसे लंबे क्यों थे, लास्ट तक जा रहे थे, अपने नॉर्थ ईस्ट के नीचे तक जा रहे थे, ठीक है। अब इनको अलग अलग भागों में बांटा था। ग्रेटर हिमालयास में जो भी हाईएस्ट पीक थी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वो सब कहाँ थी, इसमें थी। इसमें जो माउंट एवरेस्ट थी और K2 थी, कहाँ पे थी बताओ,
देखो कंचनजंगा तो अपनी यहाँ पे है, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट ये हो गया और कंचनजंगा हो गया अपना ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये हो गया कंचनजंगा और ये हो गया अपना K2 हो गया, ठीक है। K2 की कितनी लंबाई थी, K2 की लंबाई थी 8611, इसकी माउंट एवरेस्ट की कितनी थी 8848 मीटर, और कंचनजंगा की कितनी थी बताओ जल्दी, जल्दी बताओ बच्चों, 8586 मीटर, ठीक है, 8586 मीटर थी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद कौन सी रेंज आती है, मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस को हमने अलग अलग भाग में बांटा। सबसे पहले भाग पीर पंजल रेंज, उसके बाद कौन सी थी धौलागिरी रेंज, उसके बाद मसूरी और नागतिब्बा रेंज, उसके बाद अपनी महाभारत रेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने शिवालिक्स। इनके बीच में कौन कौन से लाई करते हैं, इनके बीच में हो गए अपने दून सैन द्वारस हो गया। अब इसके पे मिडल वाले पे कौन से थे, जितने भी हिल स्टेशन थे वो सारे कहाँ लाई करते थे, मिडल वाले में लाई करते थे। नेक्स्ट आता है अब कहाँ पे पहुंच गए, अब हम पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन सा था बताओ, 5 थे ना यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5वां अपना पटकाई बूम आ गया, ठीक है। लास्ट में पटकाई था, ठीक है। सबसे पहले कौन सा था बताओ, सबसे पहले जल्दी बताओ, मीरी था, मिशमी था, अबोर था, क्या था बताओ, दफला। सबसे पहले था अपना दफला, फिर उसके बाद मीरी, फिर उसके बाद अबोर, फिर उसके बाद मिशमी, और लास्ट में आता है अपना दफला। तो ये अलग अलग नाम थे, ये आपको याद होने चाहिए। उसके नीचे कौन सा आ जाता है अपना, सबसे पहले आता है अपना नागा हिल्स, ठीक है। लास्ट में होगी अपनी नागा हिल्स। इधर आ जाती है आसाम में कौन सी आती थी, ये आती थी अपनी मेखिर हिल्स। उसके नीचे आ गई अपनी मणिपुर में कौन सी आ गई, यहाँ पे आ गई अपनी लुसाई हिल्स, ठीक है। उसके बाद अपनी लास्ट में आ जाती है अपनी कौन सी, नागा में मणिपुर, मणिपुर में कौन सी मणिपुर हिल्स होगी, और लास्ट में मिजोरम में कौन सी आ गई अपनी लोसाई हिल्स आ गई, ठीक है। नीचे आ जाती है अपनी ये अराकानियोमा बोल देते हैं, ठीक है, या फिर अपने म्यांमार में कौन सी अराकानियोमा रेंज फ्लो करती है, और अंडमान निकोबार इसी का पार्ट कहलाता है, ठीक है। इधर आ जाते हैं अपने गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। कार्बी एंग्लोंग इसी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो आज हमने सारा क्या पूरा हिमालयास पूरा कवर कर लिया है, इसकी हाईएस्ट पीक इनके जो भी फेमस थी वो सारी कवर कर ली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पासिस भी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो एक बार देख लेते हैं फटाफट, कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे इनमें। हाउ आर द हिमालयास फॉर्म्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हिमालयास कैसे बने, सबसे पहले हमने देखा भाई वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बने थे क्या बताओ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द प्लेट, वेदरिंग एंड डिपोजिशन, मेंटल प्लम्स, भाई सीधी सी बात है, जब प्लेट्स मूव करी थी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेट के टकराने से मूव बने थे, तो टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के जो मूवमेंट हो रहा था उसके कारण ये बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, सीधी सी बात है कंचनजंगा है, ठीक है। कितनी हाइट है, 8586 मीटर हो गया, ठीक है। K2 कितनी है, 8611, ठीक है। नंगा पर्वत की तो काफ़ी नीचे है, एक एक की हाइट देखो याद करने मतलब नहीं है, ठीक है। मेन ये होगी अरावली, तो रेंज है, पर्वत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विच इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयास, ठीक है। क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से पूछता है, मतलब वही होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, इसमें से देखते हैं, नंगा पर्वत, K2, कंचनजंगा, नमचा पर्वत, सीधी सी बात है कंचनजंगा है जो हिमालय का पार्ट है, ठीक है। हिमालयस में भी किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयस डज द हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा लाइज। देखो क्वेश्चन वही है बट अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज पूछने की कोशिश कर रहा है। कंचनजंगा कौन सी माउंटेन हिमालयस में लाई करती है, दार्जिलिंग और अपनी सिक्किम के बीच में लाई करती है, सीधी सी बात है। कश्मीर तो देखो कंचनजंगा है कहाँ पे, सिक्किम के वहां पे, कश्मीर के वहां लाई नहीं करती। नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी लाई नहीं करती, उत्तराखंड में भी लाई करती। आंसर हो गया अपने दार्जिलिंग और अपनी सिक्किम हिमालयस के वहां पे लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंचनजंगा पीक इज लोकेटेड इन विच सब डिविजन ऑफ हिमालयास, ठीक है।
सारे क्वेश्चन देखो कंचनजंगा के ऊपर है, अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये बताने का ये तरीका है कि भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता, तो इसी हिसाब से बाकी सारे पीक्स को भी तैयार कर लो। तो कंचनजंगा पीक इज लोकेटेड इन विच सब डिविजन ऑफ द हिमालयस, हिमालयस के कौन से सब डिविजन में लाई करता है। पिछला वाला क्वेश्चन भी सेम था, यही था, आंसर दोनों का सेम है, बट पूछने का तरीका दोनों का अलग अलग है। तो पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस और सतलुज, इंदस और सतलुज कहाँ, इनके बीच में कौन सा हिमालय लाई करता है, हमने पढ़ा था अभी, पंजाब हिमालय लाई करता है, ठीक है। इंदस और सतलुज के बीच में कौन सा लाई करता है, पंजाब हिमालय लाई करता है, ठीक है। तो एक बार फटाफट बता दो, कुमाऊं हिमालय किसके बीच में लाई करता था, सतलुज एंड काली के बीच में लाई करता था, ठीक है। कश्मीर हिमालय तो ऊपर वाले पार्ट हो गया, हिमाचल हिमालय तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही थे। इसके बाद कौन से थे अपना, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, ठीक है। अब ऑप्शन देखें, नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा नॉर्थ ईस्ट में जाके है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे नहीं है, ठीक है। कामेत हो गया, इंपॉर्टेंट पीक है, मकालू इंपॉर्टेंट पीक है, ये सब अपनी क्या है, इंपॉर्टेंट पीक्स है। बट इनमें से देखी जाए हाईएस्ट पीक कौन सी है, इनकी हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। तो नंदा देवी के बारे में अगर कुछ देख ले जाए तो नंदा देवी कहाँ पे पड़ती है, नंदा देवी पड़ती है अपनी उत्तराखंड वाले रीजन में पड़ती है, ठीक है, उत्तराखंड वाले रीजन में पड़ती है। अगर पूछी जाए उत्तराखंड में भी कौन से हिमालयाज में पड़ती है, ये है अपनी कुमाऊं हिमालयाज का पार्ट है। कुमाऊं हिमालयाज का पार्ट हो गया। कुमाऊं हिमालयाज मतलब क्या हो गया अपने, कहाँ पे हो गया ये हो गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन का पार्ट हो गया। अगर इसकी हाइट देखी जाए तो कितनी है इसकी हाइट, नंदा देवी की हाइट है 7816 मीटर, इसकी हाइट है नंदा देवी की हो गया, ठीक है। ये अपनी नंदा देवी क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है ये, किसकी, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया की पहली पीक कौन सी थी, कंचनजंगा थी, सेकंड कौन सी है इंडिया की, नंदा देवी पड़ती है, ठीक है। नंदा देवी के ऊपर एक नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क की एक खासियत है, क्या खासियत है, इसको 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित कर लिया गया था, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको घोषित या शामिल कर लिया था, ठीक है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क या फिर नंदा देवी पीक कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी कहाँ पे, कुमाऊं हिमालयाज में। कुमाऊं हिमालयाज में भी इसकी हाइट कितनी है नंदा देवी की, 7816 मीटर है। पूछी जाए तो पूछी जाए ये इंडिया की कौन सी हाईएस्ट पीक है, ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो ये 23वें नंबर पे आती है, तो इंडिया में ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। और देखी जाए तो इसके ऊपर कौन सा नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में क्या कर दिया गया था, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयास, लेसर हिमालयास, शिवालिक और ग्रेटर हिमालयास। देखो ट्रांस हिमालयास तो ऊपर वाले पार्ट हो गए, तो वो तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेसर हिमालयास, शिवालिक और ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, शिवालिक हो गया सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया, बीच वाला कौन सा हो गया अपना, लेसर हिमालयास वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाले हो गए, ये हो गया ग्रेटर, ये हो गया लेसर, और लास्ट वाला हो गया अपना शिवालिक बोल देते हैं या फिर आउटर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए नंदा देवी किसका पोर्शन है, नंदा देवी, नंदा देवी है, आंसर हो गया अपना ग्रेटर हिमालयस का पार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट पीक है भाई, हाईएस्ट पीक तो अपनी ऊपर वाले पार्ट में भी जाएंगे ग्रेटर हिमालयस में, ठीक है। तो ये हमने सारा कवर कर लिया, आज हमने सारा कवर कर लिया अपना कौन सा टॉपिक, पूरा नॉर्दर्न हिमालयाज या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हो, नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं, नॉर्दर्न हिमालयाज या फिर हिमालयाज या फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन में पहला पार्ट कौन सा था, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया या फिर नॉर्दर्न हिमालयाज ऑफ इंडिया। हिमालयाज तो नॉर्दर्न ही है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन में हमने लगभग थोड़े देखे किस हिसाब से आते हैं, पॉइंट हमने सारे कवर कर लिए लगभग।
ठीक है, कुछ कुछ एक आधे पॉइंट बचते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे भी पासिस बचते हैं इसमें, पासिस हम जब कवर करेंगे पूरे ऑल इंडिया के तो उसमें पासिस भी कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी हमारे जो बचते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल है, वो नेक्स्ट क्लास में सारा कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हो तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें, कमेंट में ज़रूर हमें लिखे, तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमें लगता है कि भी बच्चे ज़रूर वीडियोस देख रहे हैं, कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करें या फिर कुछ भी ज़रूर लिखें कमेंट में। ठीक है, तो होप, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ। ओके, बाय।